नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में एक मोटी सी बुक है और यह बुक जो है सो रीजनिंग की बुक है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यह है मास्टर रीजनिंग की बुक है और अरिहंत पब्लिकेशन का बुक है। तो मैं आज आपको ये बताऊँगा इस बुक के बारे में कि आप इस बुक को किस किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हैं और इस बुक को पढ़ने के बाद आपका रीजनिंग का तैयारी कितना अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मैथ और साइंस का और रीजनिंग का पूरा सिलेबस कवर करवाया जा रहा है रेलवे के लिए। ठीक है, तो आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं अपने बारे में बता दूँ कि मेरा नाम है नीरज सिंह और मैं अभी रेलवे में जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं अभी रेलवे क्वार्टर से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले इस बुक के बारे में बात करें, ये रीजनिंग की बुक है और ये बुक जो है सो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यूपीएससी, सीसेट, स्टेट पीसीएस, एसबीआई, आईबीपीएस, पीओ और क्लर्क दोनों के लिए, एसएससी, एमटीएस, 10+2, सीजीएल और सीपीओ यानी कि एसएससी के पूरा एसएससी के लिए। और आप देख रहे हैं यहाँ पर एसएससी के लिए हो गया। उसके बाद है एलआईसी और एफसीआई और जीआईसी, ये सब के लिए, बीएड, रेलवे, पुलिस, सभी के लिए ये बुक जो है सो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी कि अगर इस बुक को पूरा कवर कर लिया जाए तो आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या कोई भी अदर एग्जाम, स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी का सीसेट हो, आपको सभी एग्जाम का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा इस बुक से। और यह बुक जो है सो अरिहंत पब्लिकेशन का है, आप देख रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन का है। और इस बुक के बारे में और हम बात करें तो यह बुक का अगर प्राइस की बारे में बात करें तो इसका प्राइस आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ये प्राइस है इसका 650 रुपया। तो हमने इसको लिया था 380 रुपये में, हमने इसको लिया था 380 रुपये में, फ्लिपकार्ट से मंगाया था। 650 का ऐसे लिखा हुआ है तो हमने इसको मंगाया था 380 रुपये में। और इस बुक में अगर कंटेंट की बात करें तो कंटेंट इसका इतना ज़बरदस्त है कि इसका मतलब एक बार आप अगर इसको पढ़ लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि जितना भी इसमें एग्ज़ाम लिखा हुआ है वो सभी एग्ज़ाम का क्वेश्चन आपको बनने लगेगा। ठीक है, और इसमें शॉर्ट ट्रिक भी दिया हुआ है, रीजनिंग बनाने का, रीजनिंग को सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक भी दिया हुआ है। और इस बुक को 3 पार्ट में बांटा गया है, इस बुक के कंटेंट को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक तो है वर्बल रीजनिंग का, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि भाग 1 में वर्बल रीजनिंग है और वर्बल रीजनिंग में इसमें आपको टोटल 24 चैप्टर है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि वर्बल रीजनिंग में 24 चैप्टर है टोटल। ठीक है, उसके बाद है पार्ट 2 में नॉन वर्बल है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पार्ट 2 में नॉन वर्बल है और पार्ट 3 में एनालिटिकल रीजनिंग का है, यानी कि तीनों रीजनिंग आपका इसमें कवर हो जाएगा। और टोटल इसमें पेज की बात करें तो टोटल पेज जो है इस बुक में टोटल पेज है 1110, टोटल पेज है 1110, यानी कि 1000 से भी ज़्यादा पेज की ये बुक है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, अगर आप यानी कि आपका एग्ज़ाम जस्ट एक अगले महीने में या 15 दिन बचा हुआ एग्ज़ाम का, तो इस बुक को आप ना करें, उसी में भलाई है। आप सिर्फ रिवीजन करें, सेट प्रैक्टिस करें, वही काफ़ी है। ये बुक जो है अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं या आपका एग्ज़ाम जो है सो 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने के बाद होने वाला है, तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं और रीजनिंग में आप 100% स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग पहले चैप्टर देखें, जैसे मान लेते हैं कि वर्बल रीजनिंग में पहला चैप्टर है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। तो अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपको पहले कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, पहले आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। उसके बाद प्रश्नावली दिया हुआ है, प्रश्नावली आपको दिख रहा होगा 1.1 है। तो और इस बुक का एक सबसे खास बात ये है, शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, इस बुक का सबसे खास बात ये, जितना भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है तो सारे क्वेश्चन जो है सो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं वो पूछा हुआ क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको इससे ये क्वेश्चन बैंक का भी काम करता है। ठीक है, और अगर प्रश्नावली 1.1 में देखें तो इसमें 38 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जो कि थोड़ा सा उसका लेवल लो रहता है। और उसके बाद फिर जो कॉन्सेप्ट बच गया था उसको फिर आगे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, एक साथ सारे कॉन्सेप्ट को नहीं दिया हुआ है।
कुछ कॉन्सेप्ट दिया है, यानी कुछ टॉपिक कवर करवाया है, उसके बाद उस पर एग्जाम्पल दे करके प्रश्नावली बना दिया है। फिर उसके बाद टाइप 2 का कॉन्सेप्ट दिया है, फिर 1.2 नंबर एग्जाम्पल दे दिया है। ठीक है, इसमें भी आपको 51 क्वेश्चन दिया हुआ है और सभी जो है सो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद है टाइप 3 का भी ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं टाइप 3, तो टाइप 3 का भी ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और उसका भी एग्जाम्पल है 1.3, यानी कि जो वर्णमाला परीक्षण है, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, उसमें 3 टाइप का कॉन्सेप्ट है और तीनों टाइप के लिए अलग अलग जो है प्रश्नावली दिया हुआ है और सारे प्रश्नावली में आपको ढेर सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छा है। और सभी क्वेश्चन जो है तो देख रहे हैं आप, जैसे कि यहाँ पर एसएससी में पूछा हुआ, बैंक में पूछा हुआ, और आप देख रहे हैं यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है सब एसएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, अब तीनों कॉन्सेप्ट, जैसे कि मान लीजिए पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, तो उसके बाद क्या किया है, उसके बाद आपको एक मास्टर प्रश्नावली दे दिया है, मास्टर प्रश्नावली, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और तीनों का मिक्सअप है इसमें। ठीक है, तीनों प्रश्नावली का पूरे कॉन्सेप्ट का इसमें क्वेश्चन ले लिया है। इसका क्वेश्चन जो 117 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से पूरे किताब में किया गया है ऐसा, जैसे किसी भी चैप्टर का आपको अगर 5 प्रकार का कॉन्सेप्ट है उसमें, तो पहला चैप्टर में आपको 1.1 रहेगा, दूसरे कॉन्सेप्ट में 1.2, तीसरे प्रकार में 1.3, इसी तरीके से 1.5 तक रहेगा। और उसके बाद आपको एक जो है सो मास्टर प्रश्नावली रहेगा जिसमें 5 प्रकार के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन उसमें दिया हुआ रहता है। तो अगर आपने पहले से ही जितने टाइप्स के प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं वो पढ़ रखा है, तो आप एक ही बार मास्टर प्रश्नावली बना करके सारे प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या नहीं तो आप इस बुक को शुरू से अंत तक बना लीजिए एक बार, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। और अगर इस बुक को आप बना लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, उसमें आपको एक भी रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ये आप फ्लिपकार्ट या अमेजन से मंगा सकते हैं। आपको अमेजन में थोड़ा सस्ता पड़ता है, फ्लिपकार्ट थोड़ा महंगा पड़ेगा। ठीक है, और मैंने इसको मंगाया था, ऑफर था उस टाइम, यानी कि 2 बुक लेने पर आपको बहुत छूट मिल रहा था, इसलिए मैंने अपने लिए और एक फ्रेंड्स के लिए ये बुक मंगाया था। ठीक है, और इसमें आपको वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि अभी से लेकर के 20 साल 30 साल पहले तक का किसी भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, क्योंकि आप इसकी मोटाई देख सकते हैं, इस बुक कितनी मोटी बुक है और इसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूरा भरा हुआ है। तो आप, और रीजनिंग बनाने से एक और फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो माइंड है वो माइंड का जो है ना ताला खोल देता है। रीजनिंग का जो बुक बनाने से और मैथ बनाने से आपका दिमाग का जो बत्ती जल जाता है, यानी कि आप जो है सो लॉजिकल सोचने लगते हैं, आपका कॉमन सेंस जो है तो ज़्यादा काम करने लगता है। इसलिए रीजनिंग के बुक को तो बहुत अच्छे तरीके से समझ करके बनाना ही चाहिए। और रीजनिंग बनाने से आपका, जैसे एनटीपीसी में स्टेशन मास्टर का जो साइको टेस्ट होता है उसमें भी काफ़ी कारगर होता है रीजनिंग की बुक। यानी कि अगर आपने रीजनिंग पर पहले से दिमाग लगाया हुआ है, आपका बत्ती जला हुआ है, तो जो आपका जो साइको का टेस्ट होगा उसमें भी आपको दिमाग का बत्ती पहले से जला हुआ है, तो उसमें आपको बत्ती को जलाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप अगर एएलपी या स्टेशन मास्टर ये सब बनना चाहते हैं तो भी आप इस रीजनिंग की बुक को पढ़ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप अगर रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तब भी इस बुक को पढ़ना है, रेलवे कर रहे हैं तब भी पढ़ना है, बैंक कर रहे हैं तो भी इस बुक को पढ़ना है आपको। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो बुक है वो आप अगर एक बार कर लेते हैं तो आपको रीजनिंग में एक अलग ही माइंड जो है सो रीजनिंग को देखते ही आपका माइंड जो है सो अलग प्रकार से सोचने लगेगा। जो आसपास का लोग हैं, आसपास के आपके फ्रेंड्स हैं, अगर इस बुक को उन्होंने नहीं बनाया है और आपने इस बुक को बना रखा है, तो जो दिमाग रीजनिंग पर वो लगाएंगे उससे आप एक कदम आगे रहेंगे, आप एक कदम ज़्यादा रहेंगे उससे, और उससे अलग दिमाग, कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन हो आपको देख करके मज़ा आ जाएगा, अरे ये तो हमसे तो बन ही जाएगा। रीजनिंग से आपको थोड़ा सा भी डर नहीं लगेगा, आपको सारा क्वेश्चन रीजनिंग का सॉल्व होने लगेगा। तो इस बुक को ज़रूर ले लीजिए और इस बुक को कीजिए, क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है सो अभी 2-3 महीना बाकी है। इसमें आप इस बुक को पूरा इस पार से उस पार तक इसको एक बार बना लीजिए।
और SSC MTS की बात करें तो MTS के लिए भी काफ़ी कारगर बुक है, और CHSL की बात करें तो उसके लिए भी, CGL के लिए भी ये काफ़ी कारगर बुक है। और इस बुक को करने के बाद अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन बैंक उठाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम किसी भी रीजनिंग में, एनालिटिकल हो, वर्बल हो, नॉन वर्बल रीजनिंग हो, आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये जो बुक है आपको अच्छा लगा होगा, इसको आप ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कुछ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त भी रहिएगा अपने पढ़ाई में और मस्त भी रहिएगा। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप लुसेंट सामान्य विज्ञान को अच्छे तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें लुसेंट सामान्य विज्ञान में क्या है कि ग्रुप डी में क्या है कि 25 क्वेश्चन केवल साइंस से आएगा इस बार। तो आपको साइंस मजबूत किए बिना आपका रिजल्ट नहीं हो सकता है, इसलिए साइंस को जरूर मजबूत करना है। इसके लिए लुसेंट सामान्य विज्ञान आप अगर पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उसमें मैंने पढ़ा रखा है और जो टॉपिक बाकी है उसको मैं आगे भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नए टॉपिक में, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।